वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में मुल्कराज आनंद द्वारा लिखित स्टोरी द बार्बर स्टेज की समरी को जानेंगे, वो भी चंदू के कैरेक्टर के साथ, क्योंकि चंदू इसमें एक मेन प्रोटोगनिस्ट है, मुख्य कैरेक्टर है और पूरी कहानी इसी की चारों तरफ घूमती है। तो इस तरीके से हम चंदू के कैरेक्टर के साथ पूरी कहानी को भी समझ लेंगे। बाबा स्टेज यूनियन, बार्बर का मतलब होता है बाल काटने वाले, नाई। ट्रेड मानी व्यापार, यूनियन मानी उनकी एक संगठन, उनकी एक यूनियन। तो देखते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या होता है। चंदू इज द मेन प्रोटेगनिस्ट इन मुल्कराज आनंद शॉर्ट स्टोरी द बाबर स्टेट यूनियन। तो बाबर स्टेट यूनियन जो है, एक जो कहानी है मुल्कराज आनंद द्वारा लिखित, उस चंदू उसके अंतर्गत एक मुख्य पात्र है, मुख्य कैरेक्टर है। चंदू इज ए बार्बर बॉय, चंदू एक बार्बर बॉय है, यानी एक नाई का लड़का है। सो ही हैज टू फेस द सोसाइटी ऑफ हाई कास्ट, इसलिए उसे उच्च जाति के लोगों का जो समाज होता है उनको उसका सामना करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब इस कहानी के अंतर्गत हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में डिफरेंसेस को भी दिखाया है, कास्ट को भी दिखाया गया है इस कहानी के अंतर्गत। चंदू's क्वालिफिकेशन, चंदू इज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन। चंदू एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, यानी जो बहुत सारी गुण इसके अंदर है। While he has got the primary education, जबकि उसने केवल प्राइमरी शिक्षा ही प्राप्त की है। He is a good at reciting poetry, और वो पोइट्री को पढ़ने में बहुत अच्छा, यानी अब जब उससे कहा जाए कि पोइट्री का पाठ करने के लिए, कविता का पाठ करने के लिए, वो बहुत अच्छी तरीके से उस कार्य को करता है। बट इज बैड एट मैथमेटिक्स, लेकिन उसका जो मैथमेटिक्स जो गणित है वो बहुत ही बेकार है। ड्यू टू हिज फादर्स प्रीमिसाइज डेथ, अब क्योंकि उसके फादर की बहुत ही जल्दी से डेथ हो जाती है, चंदू हैज टू लीव हिज एजुकेशन, तो चंदू को अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ना पड़ता है। एंड अडॉप्ट हिज फादर्स प्रोफेशन, और अपने पिता के जो प्रोफेशन बार्बर का था उसको अपनाना पड़ता है। ही हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज मदर, उसके पास अपनी मदर की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है। ही इज अनकंट्रोल्ड फैसिनेटेड टुवर्ड्स द ड्रेसिंग सेंस एंड, अगर देखा जाए तो वह अनकंट्रोल्ड है, यानी उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। जहां कहीं भी मेंटर होता है ड्रेसिंग सेंस के या फैशन के, यानी अगर हम देखा जाए चंदू वाकई में एक बहुत ही फैशनेबल लड़का है और ड्रेसिंग सेंस के बारे में तो बहुत ही अच्छा है। अच्छे से मतलब उसको बाबा ड्रेस को चेंज करना और एक फैशनेबल रूप में दिखना उसे बहुत पसंद है, इसके प्रति वो काफी फैसिनेटेड, आकर्षित होता है। ही हैज अट्रैक्शन फॉर द मेडिकल प्रोफेशन, यहाँ तक कि उसके वह जो एक मेडिकल प्रोफेशन पे भी काफी अट्रैक्ट है, यानी अपना ध्यान लगाता है। एज ही हैज रिसीव्ड एंड लर्न सम मेडिकल टिप्स फ्रॉम हिज फादर, क्योंकि उसने अपनी फादर से प्राप्त की, या फिर हम कह सकते हैं सीखा है मेडिकल टिप्स को, कि कौन कौन सी दवाइयां दी जानी चाहिए, कौन क्या काम करना चाहिए। तो मेडिकल टिप्स अपनी फादर से ही सीखी है। ही समटाइम्स गोज टू स्कूल, में कभी कभी स्कूल भी जाता है, बट गेट्स गुड मार्क्स इन कंपैरिजन ऑफ नरेटर, लेकिन उसका एक दोस्त है नरेटर, यानी जो लेखक है, क्योंकि लेखक के द्वारा ये कहानी गई, तो उसका जो दोस्त है लेखक, उसकी कंपैरिजन में उसके मार्क्स ज्यादा अच्छे होते हैं। बिसाइड्स ही गॉट स्कॉलरशिप विच क्रिएट जेलसी इन नरेटर्स मदर, हालांकि साथ में चंदू को क्या मिलती है, क्योंकि वो पढ़ने, वैसे अगर देखा जाता है उसको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, मैथमेटिक्स तो अच्छा नहीं है, लेकिन कोई भी बहुत अच्छा मल्टी टैलेंटेड है और उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है, विच क्रिएट जेलसी इन नरेटर्स मदर। और लेकिन जो नरेटर की जो मदर है उसको उससे जेलसी होने लगती है, क्योंकि उसके बेटे को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, बल्कि चंदू को स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि नरेटर जो है वो हाई कास्ट को बिलोंग करता है और चंदू लो कास्ट को बिलोंग करता है। चंदू स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति क्या है? चंदू इज कॉन्फिडेंट एंड कनिंग, चंदू आत्मविश्वासी एंड कनिंग, चालाकी है। विच हेल्प हिम टू अट्रैक्ट ऑल द बार्बर्स टुवर्ड्स हिज प्लान, और यही वजह होती है कि जितने भी बार्बर्स होते हैं उस जगह के, वो सभी उसके प्लान में की तरफ अटैक हो जाती है, इन सभी को वो प्लान पसंद आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हिज कजिन, उसका जो कजिन है धनो, बार्बर ऑफ बरखा, जो बरखा का एक बार्बर है, बरखा जगह का नाम है, वहां पर वो अपनी दुकान चलाता है। एंड अदर बार्बर्स फ्रॉम 7 miles अवे फ्रॉम हिज प्लेस, और उसकी और दूसरे बार्बर के दूसरे नाई भी हैं जो कि उसकी जगह से 7 मील की दूरी पर है। ज्वाइन हिज प्लान, वो सभी उसके प्लान को ज्वाइन करते हैं, फुलफिल उसके सपने को पूरा करते हैं। यानी वो कोई एक ऐसा प्लान करता है जहाँ पे उसका जो कजिन है, जो बरखा एक जो जगह है वहां पर कार्य करता है, और
और चंदू के 7 मील की दूरी पर, उसके घर से 7 मील की दूरी पर जितने भी बाग हैं, वो सभी उसके प्लान की तरफ आते हैं, उसके प्लान को ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से चंदू का जो सपना होता है वो पूरा हो जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन चंदू एंड नरेटा। अब देखते हैं कि चंदू और नरेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है। चंदू एंड नरेटा आर द स्कूल, ये स्कूल मेट्स हैं, यानी क्लास के साथी थे, एंड क्लोज फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। while the narrator belongs to high caste, जबकि नरेटर जो है वो हाई कास्ट को बिलोंग करता है। चंदू डिस्क्लोजेस हिज सीक्रेट्स टू, चंदू अपने सारे सीक्रेट उसको बता देता है नरेटर को। ही आल्सो ब्रिंग द गिफ्ट्स टू हिम फ्रॉम द टाउन, क्योंकि चंदू को टाउन जाने का मौका मिलता है, जबकि जो हाई कास्ट का जो नरेटर है उसको बाहर कहीं जाने का मौका नहीं मिलता। इस वजह से जब चंदू बाहर जाता है, टाउन की तरफ जाता है, तो उसके लिए नरेटर के लिए बहुत सारी गिफ्ट भी लेकर के आता है। समटाइम्स द नरेटर फील्स जेलसी ऑफ चंदू's फ्रीडम, क्योंकि चंदू के पास पूरी तरह से फ्रीडम होती है, वो कहीं भी जा सकता है। इस तरीके से नरेटर को कभी कभी चंदू की स्वतंत्रता से जेलसी होती है। बिकॉज हिज मदर ऑलवेज escorts him to play with चंदू, जबकि उसकी माँ जो है नरेटर की माँ, वो हमेशा नरेटर को चंदू के साथ खेलने से रोकती है, क्योंकि चंदू ब्लू कास्ट है एंड डज नॉट अलाउ टू गो टाउन, और वो कभी भी उसको टाउन जाने की इजाजत नहीं देती है अपने बेटे को। विसेल्स वाज द सिंबल ऑफ देयर मीटिंग टाइम। अब क्वेश्चन होता है कि चंदू की मदर, क्योंकि हाई कास्ट को बिलोंग, सॉरी, जो नरेटर की मदर वो हाई कास्ट को बिलोंग करती है और चंदू लो कास्ट को बिलोंग करता है। फिर भी इन दोनों के बीच जो दोस्ती है अच्छी रहती है। हालांकि नरेटर की मदर को पसंद नहीं है, लेकिन उनके बीच में जो मिलाने के जो काम करती है वो करती है विजय। एक सीटी बजाता है, सीटी सिंबल होता है उनकी मुलाकात का, मुलाकात के समय का। एंड प्लेस, और कौन सी जगह उनको मिलना है। इन नरेटर हेल्प्स हिम टू लर्न बाइसिकल राइडिंग, हालांकि इन नरेटर, क्योंकि नरेटर के पास साइकिल होती है, चंदू के पास साइकिल नहीं है, तो नरेटर उसको साइकिल सिखाने में भी पूरी तरीके से मदद करते हैं। यानी दोनों ही अगर देखा जाए, दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करते हैं, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। हाई कास्ट वर्सेस लो कास्ट। कास्टिस इज फाउंड एवरीवेयर, देखते कि कास्टिस में जो होती है जातिवाद हमेशा हर जगह पाया जाता है। पीपल ऑफ हाई कास्ट नेवर अलाउड लो कास्ट पीपल टू बी एन लीडर्स, लेकिन हाई कास्ट के जो लोग होते हैं, उच्च कास्ट के जो लोग होते हैं, वो कभी भी निम्न कास्ट के लोगों को नई ड्रेसेस पहनने की अनुमति नहीं देते हैं। एज चंदू इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग द ड्रेस। अब चंदू को शौक है कि वो नई नई ड्रेसेस पहने, लाइक द पीपल ऑफ हाई कास्ट, यानी कि उच्च वर्ग के लोगों की तरह नई नई ड्रेसेस को पहनने का उसका शौक है, जबकि हाई कास्ट लोग इसकी इजाजत नहीं देते हैं। वन डे चंदू वाज ड्रेस्ड अप इन व्हाइट टर्बन, एक दिन चंदू ने सफेद कलर की पगड़ी बांध रखी थी। ए व्हाइट रबर कोट, उसने व्हाइट कलर का रबर कोट पहन रखा था। ए पेयर ऑफ पम्प्स एंड हैड ए लेदर बैग एंड रीचेस द लैंडलॉर्ड विजय चंद, ए पंडित हु बिकम्स एंग्री सीइंग चंदू एंड इंसल्ट्स हिम बाय सेइंग। तो यानी उसने व्हाइट कलर का रबर कोट पहन रखा है, उसने पेयर ऑफ प्लम्स भी लगा रखे हैं, एंड चश्मा लगा, एंड हेड ए लेटर, उसके बाद एक लेटर बैग भी है, एंड रीचेज द लैंडलॉर्ड विजय चंद, और एक जो जमींदार है विजय चंद के घर में पहुंच जाता है। एक पंडित, जो कि एक पंडित है, हु बिकम्स एंग्री सीइंग चंदू, जब वो चंदू को इस प्रकार की ड्रेसेस में देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है, एंड इंसल्ट हिम बाय सेइंग, और उसके अपमान करता है। द सन ऑफ ए किंग, सुगर के बच्चे, गेट आउट, चले जाओ यहाँ से, गेट आउट, यू विल डिफाइन डिफाइल माय रूल, तुमने मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दी, कर दो। यानी इस तरीके से उसकी इंसल्ट करके वो भगा देता है उसे। तो इस तरीके से, क्योंकि विजय चंद हाई कास्ट को बिलोंग करते थे, पंडित है, और चंदू क्योंकि वो बार्बर है, तो उसको इंसल्ट करके भगा देता है। द विलेजर शंकु आल्सो बैडली ट्रीट चंदू बाई सेइंग दैट, यहाँ तक कि जो एक ग्रामीण है, साहब साहूकार है, वो भी चंदू को बुरी तरीके से फटकार लगा देता है। यू लिटिल स्वाइन, तुम स्वाइन हो, तुम यानी इस स्वाइन मत एक के बच्चे हो, गो ऑन डिस्कस डिस्गाइजिंग योरसेल्फ एज ए क्लाउन, तो तुम अपने आप को नए कपड़े पहन के ऐसे समझ, एज ए क्लाउन, क्लाउन मतलब मस्करा, तुम पूरी तरीके से मस्करा लग गई। यानी कहने का मतलब तुम्हारे ऊपर ये कपड़े बिल्कुल नहीं जचते, ये कपड़े तुम्हारे लायक नहीं, तो ये हाई कास्ट के लोग थे। क्योंकि चंदू हर जगह बारबारी का काम करता है, तो हर जगह जाता है, तो लोग हाई कास्ट के लोग जो होते कभी उसको उत्तर भी दे देते, जिन्हें वो पहनकर घूमता है। The Pandit Parmanand, the keeper of the place, speaks ill to Chandu and always tries to insult him as he says to Chandu, he is a low caste devil, he is a god. पंडित जो परमानंद है, वो जो गांव का रखवाला है, वह भी बुरा भला बोलता है चंदू को, और उसका अपमान करने की कोशिश करता है, ये कहकर ही से लोका की वो निम्न जाति का है, निम्न जाति का एक शैतान है, ही से रोग भय बदमाश।
In this way, Chandu is always treated badly due to a son of Barbar by the hands of higher caste people. इस तरीके से चंदू को हमेशा ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है बाबर के बेटे के रूप में, वो भी हाई कास्ट के लोगों के। चलिए, वाई चंदू गो ऑन स्ट्राइक। अब होता है कि चंदू स्ट्राइक पर क्यों जाता है? व्हेन लैंडलॉर्ड एंड साहूकार इंसल्टेड चंदू, जब जमींदार और साहूकार चंदू का अपमान करते हैं, चंदू डिसाइडेड टू टीच द इडियट्स दैम ए लेसन। तो वो यहाँ उसने हाई कास्ट के लोगों को इडियट्स कहा है, तो कहता है कि इन इडियट्स को वो एक पाठ सिखाने की डिसाइड कर लेता है कि उनको एक मजा चखाकर रहेगा, एक सीख उनको देकर रहेगा। इट वॉज ए काइंड ऑफ हिज रिकॉर्ड, ये एक प्रकार का उसका रिकॉर्ड है, क्योंकि लोगों ने हाई कास्ट के लोगों ने उसका अपमान किया, तो उनको एक पाठ सिखाने, एक सीख देना चाहता है, एक प्रकार का वो बदला लेना चाहता है। विच कुड चेंज हिज फेट, जो कि उसके भाग्य को बदल सकता है। एंड फेथ ऑफ हिज फेलो ब्रदर्स आर ही टॉट, और उसके भाग्य, उसके साथ में जो दूसरे भाई थे जो बारबर थे, उनके भाग्य को भी बदल देता और उसने इनको कैसे बदलना है वो सिखाता है उनको। सो ही वेंट ऑन स्ट्राइक, इसे वो डिसाइड करते कि स्ट्राइक कर दे। चंदू's प्लान हाउ टू टेक रिवेंज हिज इंसल्ट। अब चंदू का प्लान है किस तरीके से वो अपने अपमान का बदला लेगा। इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज ऑफ हिज इंसल्ट, वे अपने अपमान का बदला लेने के चक्कर में चंदू मेड ए प्लान टू टीच द इडियट्स अ लेसन। वे एक प्लान करता है कि इडियट्स को, यानी हाई कास्ट के लोगों को एक पाठ लेसन सिखाएगा। He decided that to cease to dance attendance to the place, not Abel and others for shaving and hair cutting। वह निर्णय करता है कि वो रोक देगा डांस अटेंडेंस का मतलब है गांव वालों की, यानी जो गांव वालों की वो आगे पीछे घूमता था, यानी वो गांव वालों के घर जाता था उनको सेव करने के लिए। अब शेव करने के लिए आता था, उसको डांस अटेंडेंस एक वर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो अपनी उंगली की तरह उसको नचाते रहते थे, तो वो कह देते कि वो डांस अटेंडेंस रोक देगा, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी के घर जाकर सेविंग नहीं करेगा। नॉट एबल, ना ही वो योग्य होगा, एंड अदर्स फॉर सेविंग, और ना तो वो खुद सेविंग करने जाएगा, ना ही कोई भी दूसरे लोग सेविंग करने के लिए आएंगे, हेयर कटिंग, और कोई भी किसी के भी बाल काटने या सेव करने के लिए किसी के घर नहीं जाएगा। ये वो मैसेज जॉब करता है, उसके प्लान का हिस्सा होता है कि कोई भी बार बार आसपास के गाँव का कोई भी अपनी जमींदार या किसी भाई का के घर सेविंग या बाल काटने नहीं जाएगा। इंस्टेड ही फ्रिक्वेंटली विजिटेड द टाउन फॉर अर्निंग, और इसके बजाय वह देखता है कि वो कस्बे में जाके, यानी अभी तक वो गांव के अंदर लोगों की सेविंग करके और हेयर कटिंग करके पैसे कमाता है, लेकिन अब वो डिसाइड करता है वो किसके घर नहीं जाएगा, वो इससे बेटर है वो कस्बे में जाएगा, वहां पर ये काम करेगा। विद इन ए फ्यू डेज द आउटकम्स ऑफ हिज प्लान बिगिन टू अपीयर। कुछ ही दिनों में उसके प्लान का जो आउटकम था, रिजल्ट, वो आने लग जाता है, हर जगह नजर आता है। विच बिकेम ए ग्रेट प्रॉब्लम, जो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है इन जनरल और असुविधा, यानी असुविधा सुविधा ये बन जाती है, क्योंकि वो किसी ना सेविंग करने जाता है ना ही वो हेयर कटिंग करने जाता है। अब लोग जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो स्पेशली हाई कास्ट के लोग, उनके बाल बढ़ जाते हैं, उनकी शेविंग भी बढ़ जाती है, जिससे वो अजनबी से लगने लगते हैं, असभ्य टाइप के लोग लगने लगते हैं। रिजल्ट ऑफ द स्ट्राइक, अब देखिए परिणाम क्या निकलता है। रिजल्ट ऑफ द स्ट्राइक वाज दैट द लैंडलॉर्ड लुक्ड फॉर इट। अब वो जो लैंडलॉर्ड है, क्योंकि इसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, उनके बाल भी बड़े हो चुके हैं, तो वो फौरी लगते बहुत भद्दे से नजर आते हैं। एंड हिज वाइफ इवन थ्रेटन्ड हिम टू लीव, यहाँ तक कि उनकी पत्नी अब उन्हें धमकियां देती है कि वो उसे छोड़कर चली जाएंगी, अगर इतनी गंदी तरीके से वो रहेंगी तो। द साहूकार लुक लाइक विद द ब्राउन टिन ऑफ तंबाकू और इट्स नॉट, क्योंकि वो उसकी जो मूछें है वो तंबाकू कलर की उसने रंगी हुई है, तो ब्राउन कलर में रंगी हुई, तो वो साहूकार जो एक स्लीपर के बहुत गंदे तरीके से नजर आता है। द एल्डर्स इन द ब्लेज बिकेम ए स्टॉक सब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, इस तरीके से जो गांव के जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, क्योंकि ऊंचाई वगैरह बड़ी होती है, वो एक हंसी मजाक का विषय बन जाती है, क्योंकि लोग उनके पीछे से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो सब हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने घर वालों को पहचानने के लिए इनकार कर देते हैं, यानी वो घर वालों को पहचानने में दिक्कत पड़ती है। वो पहले उन्होंने शेविंग में देखा, अब उन लोगों की दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, तो वो बच्चे भी उनके पास हंसना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से बड़े लोग, ये इस टाइप के लोग का वो मजाक बनाने लगते हैं। हाँ, चंदू स्टार्ट हिज स्टेट यूनियन, इस किस तरीके से चंदू ने अपनी जो व्यापार का जो यूनियन संगठन बनाई। Chandu started States Union by having a meeting of all the barbers in the purview of 7 miles and conceived them that it was high time that all the elders came to them if all the barbers stopped dancing attendance to them। यानी चंदू ने अपने व्यापार की यूनियन को बनाना शुरू किया था। उसने एक मीटिंग रखी थी सभी बार्बर्स इन द पब्लिक, 7 मील तक की दूरी पर जितने भी बार्बर्स थे उन सबको उसने बुलाया मीटिंग में, एंड कंसीव, और समझाया दैट इट वाज हाई टाइम, ये बहुत अच्छा समय है, दैट ऑल द एल्डर्स केम टू देम, कि सभी
जितने भी बड़े लोग हैं वो उनके पास आएंगे। यानी वो बताता है इफ ऑल द बार्बर स्टॉप डांसिंग अटेंडेंस बिलो, वो कहता है यदि सभी के सभी बार्बर जो डांसिंग अटेंडेंस बंद कर दे, डांसिंग अटेंड माने उनके घर जाकर उनकी सेविंग करना और हेयर कटिंग अगर करना बंद कर दें, तो जितने भी एल्डर्स हैं बड़े बड़े लोग वो सब उनके पास आएंगे। यानी हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर उन्हें अपने बाल कटवानी शेविंग करवानी तो वो खुद हमारे पास आएंगे। Thus they launched into the Rajkot district barbers brothers hair dressing and shaving salon। इस तरीके से उन्होंने राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर्स ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग, ये उनकी सैलून का नाम है, एक तरीके से वो अपनी दुकान को वहां पर हेयर सैलून की हेयर ड्रेसिंग वहां पर वो अपनी दुकान खोली। एंड ऑल द बार्बर्स फॉलोड, और सभी बार्बर्स की बात को मानते हैं। इवन ऑल द एल्डर्स ट्राई टू अप्रोच चंदू बाय गिविंग डबल पेमेंट। इस तरीके से जितने भी बड़े लोग थे, गांव के जितने भी बड़े लोग थे, स्पेशली हाई कास्ट पीपल, वो सभी चंदू के पास पहुंचने लगते हैं। यानी अब चंदू को उन्होंने अपने घर नहीं बुलाया, बल्कि वो चंदू के पास उसकी दुकान पे जाते हैं बाय गिविंग डबल पेमेंट, और बल्कि वो उसको पेमेंट डबल देते हैं। पहले चंदू को वो अपने घर बुलाते थे, इंसल्ट भी करते थे और पेमेंट भी अच्छा नहीं होता, अब वो डबल पेमेंट देते हैं, रेस्पेक्ट के साथ उसके पास जाते हैं। बट चंदू डिनाइड इट, लेकिन चंदू से मना कर देता है। स्ट्रिक्टली मेड द यूनियन, वो पूरी तरीके से एक यूनियन बनाता है। नाउ ऑल द एल्डर्स यूज्ड टू कम टू मी, अब सभी एल्डर्स उसके पास आने लगते हैं। एंड अदर्स फॉर सेविंग एंड हेयर, कुछ लोग सेविंग कराने, कुछ लोग हेयर कटिंग कराने। दस चंदू सक्सेस इन हिज प्लान, इस तरीके से चंदू अपने प्लान में, अपनी योजना में कामयाब हो जाता है, और इस तरीके से वो अपनी इंसल्ट का बदला ले ले, और इस प्रकार उसने अपनी यूनियन बनाई और हाई कास्ट लो कास्ट के बीच में जो डिफरेंस था उसको मिटाने की कोशिश। तो इस तरीके से ये स्टोरी बहुत ही लोकप्रिय स्टोरी रही है। उम्मीद करती हूँ ये बाबा स्टेट यूनियन कहानी आपको शॉर्ट स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और स्पेशली क्योंकि पूरी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो चंदू है, और इसमें हमने इस तरीके से चंदू के कैरेक्टर को भी डिफाइन किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।